नमस्कार, विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सही विलोम शब्द का चयन करना है। तामसिक शब्द का विलोम शब्द बताना है। तामसिक शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी शाकाहारी या फिर ऑप्शन डी स्वच्छ। इसका सही आंसर है तामसिक का सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द बताना है। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन ए स्वीकृत, ऑप्शन बी विहित, ऑप्शन सी वर्जित या फिर ऑप्शन डी संस्तुत। इसका सही आंसर है निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। मैं बार बार कहता हूँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करते रहोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ये आपसे मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41 और 42 में अशुद्ध बर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए पूज्य, ऑप्शन बी उंगली, ऑप्शन सी वर वधू या फिर ऑप्शन डी मालूम। क्या बताना है? अशुद्ध बर्तनी। गलत कौन सा लिखा है? 3 शब्द सही लिखे होंगे, वो एक गलत लिखा होगा। तो इसमें ए है जो पूज्य शब्द ये गलत है। पूज्य नहीं होता, ये होता है पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृक शब्द। ऑप्शन ए पैतृक, ऑप्शन बी सृष्टा, ऑप्शन सी दृश्य या फिर ऑप्शन डी प्रकृति। इसमें कौन सा शब्द गलत है? पैतृक सही है, दृश्य भी सही है, प्रकृति भी सही है, लेकिन सृष्टा शब्द है ये गलत है, क्योंकि सृष्टा शब्द ऐसे लिखा जाता है सृष्टा। ये सृष्टा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 से लेकर 45 तक वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करना है। हास्य रस से परिपूर्ण नाटक कौन सा होता है? ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी नवटंकी, ऑप्शन सी हास्यमंच या फिर ऑप्शन डी प्रहसन। हास्य रस से भरपूर अगर नाटक की बात करता है तो इसका सही आंसर होता है प्रहसन। प्रहसन का अर्थ ही होता है एक प्रसन्नता वाले शब्द। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे भाव से की गई संधि कौन सी है? ऑप्शन ए दुरभिसंधि, ऑप्शन बी कूटनीति, ऑप्शन सी दुस्संधि या फिर ऑप्शन डी दुर्नीति। बुरे भाव से की गई संधि को बोलते हैं दुरभिसंधि। शब्द में ही लिखा है दुरभिसंधि मतलब बुरे भाव से की गई संधि, दुरभिसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, आपको जहां धरती और आकाश जहां मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी क्षितिज, ऑप्शन सी सम्मिलन या फिर ऑप्शन डी मिलन स्थल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्षितिज। धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों उस स्थान को क्या कहते हैं? क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 से लेकर 47 तक प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा तत्सम शब्द? तत्सम मतलब संस्कृत के समान शब्द, यानी जो हम लोग शुद्ध शब्द बोलते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए दुगना, ऑप्शन बी दुगना, ऑप्शन सी द्विगुणा या फिर ऑप्शन डी द्विगुण। तो तत्सम यानी संस्कृत के समान शब्द, इसका सही आंसर है द्विगुण। और दुगना, दुगना, द्विगुणा ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बताना है, तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए धूम्र, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी धूम या फिर ऑप्शन डी धूमिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धूम्र। धूम्र कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 और 49 में 4 विकल्प दिए गए हैं। एक तद्भव शब्द का चयन करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था? तत्सम शब्द का, अब तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए अपाहिज, ऑप्शन बी अपादहस्त, ऑप्शन सी आम्रचूर्ण या फिर ऑप्शन डी अमृत। तो तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है अपाहिज। अपाहिज कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। इसका अगर अपाहिज शब्द का तत्सम शब्द अगर पूछा जाए तो अपादहस्त होता है। ये नीचे दिया गया है अपादहस्त, ये तत्सम है। और अपाहिज कैसा है? ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल, उत्कृष्ट, उच्च और ऊंचा
इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो इसका तद्भव शब्द हुआ ऊंचा, क्योंकि ऊंचा शब्द का तत्सम रूप होता है उच्च। उच्च कैसा है? ये तत्सम है और ये उच्च तत्सम है, और ये ऊंचा कैसा है? ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? किसकी दृष्टि से? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए, तुम्हारे पास कितना चांदी है। ऑप्शन बी, ये रसगुल्ले मीठे हैं। ऑप्शन सी, कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं। ऑप्शन डी, उसकी किताब अच्छी है। तो किसकी दृष्टि से? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। वैसे अशुद्ध हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? उसकी किताब अच्छी है। उसकी किताब अच्छी है, किताब अच्छी है, बिल्कुल सही है। वहाँ कितने लड़के हैं, बिल्कुल सही है। रसगुल्ले मीठे हैं, रसगुल्ले कैसे मीठे हैं। इस प्रकार ये तीनों सही हैं, लेकिन तुम्हारे पास कितना चांदी है ये गलत है, क्योंकि कितना नहीं होना चाहिए, आना चाहिए कितनी। तुम्हारे पास कितनी चांदी है, क्योंकि चांदी शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ होना चाहिए तुम्हारे पास कितनी चांदी है, तो ये सही होता है। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन ए ये अशुद्ध हो गया, तुम्हारे पास कितना चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 से 52 के नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऊंट शब्द का पर्यायवाची उष्ट, घोटक, क्रमलेख या महाग्रीव। यानी ऊंट शब्द के पर्यायवाची 3 होंगे, एक नहीं है। तो कौन सा? घोटक नहीं है। घोटक किसका होता है? ये होता है घोड़ा का, और बाद बाकी सभी 3 ऊंट के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए त्रिवेणी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी मंदाकिनी, या फिर ऑप्शन डी सुरसरिता। गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन को सही तरीके से पहले पढ़ें। किसका है? पर्यायवाची नहीं है गंगा का। सुरसरिता है, भागीरथी भी है, क्योंकि भागीरथी जी लेके आए थे गंगा को, भागीरथी है। मंदाकिनी भी है, लेकिन त्रिवेणी नहीं है। त्रिवेणी नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का प्रत्यय, चालक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो चालक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चाल प्लस अक होगा। तो प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के बाद में। तो इसका सही आंसर होगा अक प्रत्यय लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का संधि विच्छेद बताएं। गायक का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए गा प्लस अक, ऑप्शन बी गय प्लस अक, ऑप्शन सी गा प्लस इक, या ऑप्शन डी गाय प्लस अक। इसका सही आंसर है, क्या होना चाहिए? गय प्लस अक। 54 का आंसर क्या हुआ? गय प्लस अक होगा, ऑप्शन बी। कैसे होगा? क्योंकि अय प्लस आ मिलकर क्या बनता है? आय। यहाँ कौन सी संधि है? अयादि संधि। ये अयादि संधि के उदाहरण है। अयादि संधि, अयादि संधि गय प्लस अक गायक। नायक, नायक का संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंधा गाए और बहरा बजाए, इसका अर्थ बताएं। ऑप्शन ए अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। ऑप्शन बी दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। ऑप्शन सी अंधे संगीत प्रिय होते हैं, या फिर ऑप्शन डी अंधे और बहरे सुरताल मिलाकर गाते हैं। अंधा गाए बहरा बजाए, इसका अर्थ है कि दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। दो मूर्ख हैं, दोनों मूर्ख ही, अंधा गाए और बहरा बजाए, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी बहुत पूछी जाती है। शुद्ध वर्तनी को अगर याद करना है, याद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप लिख लिख कर याद कर सकते हैं। बार बार लिखें तो आपको शुद्ध वर्तनी समझने में समय कम लगेगा। तो इसमें बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ज्योतिष, ज्योतिष, या फिर ये ज्योतिष, या फिर ऑप्शन डी वाला ज्योतिष। बताइए कौन सा ज्योतिष सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी ज्योतिष। इस ज्योतिष में जो बी वाला ज्योतिष है, इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ये मूर्धन्य सा। इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, मूर्धन्य सा। 3 प्रकार के होते हैं, बता ही देते हैं। एक होता है तालु सा, तालु,
मूर्धन्य और दंत, 3 सा होते हैं। तालु, मूर्धन्य और दंत। तालु कौन सा होता है? तालु सा ये होता है। और मूर्धन्य सा पेट फटा सा वाला होता है। और दंत सा होता है रा वाला सा। इस प्रकार से तालु और मूर्धन्य और दंत को किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको रेट कर सकते हैं TMD। TMD सा। TMD सा का मतलब होता है तालु, मूर्धन्य और दंत, क्रम से याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, इस सा को बोलेंगे तालु, इसको बोलेंगे मूर्धन्य मतलब M, और इसको सा को बोलेंगे D, दंत। TMD सा मतलब TMD सा इस तरीके से याद कर सकते हैं। कौन से सा? TMD मतलब तालु, मूर्धन्य और दंत सा, तीनों सा याद हो इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक नहीं है? आवरण का उल्टा नहीं है, विलोमार्थक नहीं है। ऑप्शन ए पर्दा, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी अनावरण, या फिर ऑप्शन डी कपड़ा। सॉरी, विलोमार्थक शब्द बताना, उल्टा शब्द बताना है। आवरण शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर है अनावरण। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा? अनावरण। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसका होगा कवयित्री। ऑप्शन डी कवयित्री। कवयित्री ये उसमें भी पूछा जाता है, शुद्ध वर्तनी में, शुद्ध वर्तनी शब्द भी पूछा जाता है। कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री। ऑप्शन डी। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। द्विगु समास में क्या बताया था मैंने? द्विगु समास में बताया था कोई पद, पहला पद संख्यावाची होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में क्या आएगा? एक योजक चिन्ह आएगा, जैसे माता पिता। और तत्पुरुष समास में क्या बताया? तत्पुरुष समास में बताया था कि कारक चिन्हों का लोप होगा इसमें। और कर्मधारय समास में क्या बताया था कि इसमें एक विशेषता वाला शब्द आएगा कर्मधारय समास में। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान पुरुष की विशेषता बताई गई, महान है जो पुरुष, तो विशेषता बताई गई, तो विशेषता किसमें बताई जाएगी? कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, या फिर ऑप्शन डी कारक। ये सभी को पता होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में कौन से आते हैं? जैसे मैं, तुम, हम, वे। कल बताए थे मैंने किस प्रकार के 11 सर्वनाम बताए थे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए केस, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी कोकिल, या फिर ऑप्शन डी कान। स्त्रीलिंग पूछा गया है। स्त्रीलिंग इसका होता है कोयल। कोयल शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है। अगर पुल्लिंग में पूछा जाता है तो हो जाएगा इसका नर कोयल। नर कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसमें सर्वनाम मैंने बताए थे 11 प्रकार, 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जर्जर, ऑप्शन बी अचेत, ऑप्शन सी अतिवृद्ध, या फिर ऑप्शन डी मरणासन। इसका सही आंसर है मरणासन। मरणासन की अवस्था में हो, जो मृत्यु के समीप हो, उसे क्या कहेंगे हम? मरणासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? बताएं। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? जहाँ पहुँचना कठिन हो। ऑप्शन बी जिसे सरलता से ना जाना जा सके, ऑप्शन सी जो किसी को न पहचाने, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दुर्बोध शब्द में ही छिपा हुआ बोध, जिसका बोध करना कठिन हो, अर्थात जिसे सरलता से न जाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पात सरस मन डोला में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या फिर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। पीपर पात सरस मन डोला, इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ होता है उपमा अलंकार। ठीक, तो पीपर पात यानी पीपल के पत्ता की तुलना किससे की गई है? पीपल मन की तुलना मन से की गई, यानी पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई। पीपर पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? फिर एक पूछ दिया गया तद्भव शब्द। ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी त्वरित, ऑप्शन सी दही या फिर ऑप्शन डी दुग्ध। तद्भव शब्द पूछ दिया गया, तद्भव होगा दही। दही का अगर तत्सम पूछ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका क्या होगा? दधी। दही शब्द का अगर तत्सम रूप पूछ दिया जाए तो इसका होगा दधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुष्ट शब्द का उपसर्ग बताएं, यानी संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सु या ऑप्शन डी स्व। संतुष्ट का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सम प्लस तुष्ट, तो इसमें संधि उपसर्ग होगा शम, क्योंकि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पता होगा, डकैत, डकैत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो डक प्लस ऐत हो जाएगा, ऐत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी मालिक, ऑप्शन डी छत्री या फिर ऑप्शन डी रूप। ठाकुर जी देवता भी होते हैं, ठाकुर जी की कृपा, यानी मालिक को भी ठाकुर कहते हैं, छत्री भी कहते हैं, लेकिन रूप शब्द एक है जो ठाकुर का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए श्राव प्लस अन, ऑप्शन डी श्रो प्लस अण, ऑप्शन सी श्रव प्लस अन या फिर ऑप्शन डी श्राव प्लस अण। श्रवण, अगर यही शब्द होता श्रवण, श्रवण शब्द होता तो इसका संधि विच्छेद क्या होता? तो इसका संधि विच्छेद होता श्रो प्लस अन, लेकिन क्या है? श्रावण है। श्रावण संधि का, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा श्रव प्लस अन। इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। कैसे अयादि संधि कैसे है? आ प्लस ओ, औ में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? श्रवण, औ में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ होगी अयादि संधि। और श्रवण का क्या संधि विच्छेद? श्रो प्लस अन। बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाचर शब्द में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVA। कैसे? निशाचर शब्द का समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। निशाचर शब्द का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसका होगा, यानी निशा मतलब होता है रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला क्या बोलते हैं? निशाचर। ठीक, तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है कि अर्थ, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो तीसरा अर्थ किस में निकलता है जाके? बहुब्रीहि समास में। न इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। निशाचर है, निशाचर का मतलब होता है रात्रि में चरने वाला या घूमने वाला, उसको क्या बोलते हैं? निशाचर, राक्षस अर्थात, यानी राक्षस को बोलते हैं निशाचर। तो इसका अर्थ क्या? तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब है बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम? सत्याग्रह, सत्याग्रह, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि या फिर ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद बता दिया है मैंने, तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो सभी लोग चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें।
सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।